हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हॉर्नबिल बुक से एक पोयम जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। इसके पोइटेस है शर्ली टोल्सन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फोटोग्राफ किसका है? तो पोइटेस की जो मम्मी है उनका फोटोग्राफ है और उसमें और भी दो बच्ची है, देखते हैं वो कौन है। चलिए। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। तो यहाँ पे ये एक वर्ड है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का मीनिंग डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। कार्डबोर्ड का मतलब है यहाँ पे फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन अ हार्ड थिक पेपर। तो ये काफ़ी पुराने ज़माने का बात किया जा रहा है। तो उस समय क्या होता था कि एक मोटा सा कार्डबोर्ड यानी कूट होता था और उसके ऊपर हम लोग एक फ़ोटोग्राफ पेस्ट कर देते थे और उसको फिर ग्लास फ्रेम से कवर कर देते थे। ठीक है, ताकि फ़ोटो क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे। आपके घर में भी आपके दादाजी दादी जी का फ़ोटो कुछ इस तरीके से ही फ्रेम करा के रखा हुआ होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कार्डबोर्ड बोला गया है। तो इस कार्डबोर्ड में जो फोटोग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, देखिए। शोज मी हाउ इट वॉज, तो ये शो कर रहा है कि चीज़ें कैसी थी उस समय में। तो कैसी थी? व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। तो यहाँ पे टोटल उस फोटोग्राफ में 3 लड़कियाँ हैं। एक है पोइटेस की मम्मी, ठीक है, और उनकी जो 2 गर्ल कज़न है वो। तो ये तीनों क्या करने गए हैं? पैडलिंग करने गए हैं। पैडलिंग का मतलब क्या होता है? टू वॉक इन वाटर दैट इज़ नॉट वेरी डीप, यानी शैलो वाटर में नंगे पैर चलने को पैडलिंग बोलते हैं। और ऐसे पैडलिंग का एक और मतलब होता है कि नाव चलाना। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन पैडलिंग का मतलब है नंगे पैर किसी बीच पे चलना। तो ये तीनों गर्ल्स वही कर रही हैं, अपने सी हॉलीडे को ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो सीन कुछ ऐसा है कि जो पोइटेस की मदर है वो सबसे वहाँ पे बड़ी लड़की है। ठीक है, तीनों बहनों में वो सबसे बड़ी बहन है वहाँ पे, और वो लगभग उस समय 12 साल की थी अप्रॉक्स। और उनकी जो 2 कज़न बहन है वो दोनों उनकी दोनों हाथों को पकड़े हुए हैं साइड में। ठीक है, ऐसा कुछ सीन है। अब आगे देखते हैं। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। फिर तीनों ही स्टिल मतलब एक पोज देते हैं और इस मुस्कुराते हैं अपने बालों के तरफ से। मतलब उस समय हो सकता है हवा चल रहा हो और उनके बाल जो है लहरा के उनके चेहरे पर आ रहे हो, तो वो वैसे ही पोज में तीनों क्या कर रही है, स्माइल कर रही है अंकल पे। ठीक है, क्योंकि अंकल क्या कर रहे हैं, कैमरा लेके फोटोग्राफ खींच रहे हैं। समझे? अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। तो फोटो में कैसी मेरी मम्मी कैसी दिख रही है? काफ़ी अच्छा चेहरा है उनका। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं होता है, यंग होते हैं, केयर फ्री होते हैं, इस वजह से चेहरा में एक अलग ही रौनक होता है। तो काफ़ी अच्छा मेरी मम्मी का चेहरा था उस समय, और ये तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। तो ये जो पहला स्टैंजा है वो क्या डिपिक्ट कर रहा है? ये शो कर रहा है कि जो पोइटेस की मदर है उनका जो चाइल्डहुड फेस था वो कैसा था। फर्स्ट स्टैंजा में हमें ये पता चल रहा है। ठीक है, आते हैं अगले लाइन पे। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट। अब ये यहाँ पे काफ़ी डीप बात बोल दिया गया है। देखिए, जो सी है जो काफ़ी कम चेंज हुआ है। अब ये काफ़ी कम चेंज हुआ है मतलब इससे ये पता चल रहा है कि जो सी है वो क्या सिम्बोलाइज कर रहा है? इटर्निटी एंड इमॉर्टलिटी सिम्बोलाइज कर रहा है। और जहाँ पे ह्यूमन बींग्स है वो लोग क्या है, मॉर्टल है, मर जाते हैं। तो ये जो सी है वो क्या कर रहा है, वॉश कर रहा है टेरिबली मतलब बहुत ही ज़्यादा, ट्रांजिएंट यानी टेम्पररी, फीट ट्रांजिएंट मतलब जो कुछ समय के लिए लास्ट करे। तो ह्यूमन बींग्स को यहाँ पर ट्रांजिएंट बोला गया है। हम लोग आएंगे चले जाएंगे, ठीक है, बहुत ह्यूमन बींग्स आएंगे सब मर जाएंगे। तो और फीट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो सी है वो इनके पैरों को, जो कि ट्रांजिएंट मतलब टेम्पररी पैर है, ठीक है, उनको वॉश किए जा रहा था। तो ये लास्ट 2 लाइन का ये मतलब है। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे कंपेयर किया गया है सी को और ह्यूमन बींग्स को। सी क्या सिम्बोलाइज करता है? इटर्निटी और इमॉर्टलिटी सिम्बोलाइज करता है। और फीट ह्यूमन बींग्स को सिम्बोलाइज करता है, जो क्या है, ट्रांजिएंट यानी टेम्पररी है ऑन दिस अर्थ। समझे? चलिए। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। अब सेकंड स्टेंजा में बोला गया है कि लगभग 20-30 साल बाद जब मेरी मम्मी उस फोटोग्राफ यानी स्नैपशॉट को देखती थी तब वो हंसती थी। ठीक है, क्या बोल के हंसती थी? बोलती थी कि सी बेटी एंड डॉली, यानी ये जो 2 गर्ल कज़न है, ठीक है, ये जो 2 गर्ल कज़न है उनका नाम क्या है? बेटी और डॉली है। याद रखिएगा ये नाम। ठीक है, तो वो बोला करती थी कि देखो बेटी और डॉली को, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो कि हमें कैसे तैयार किया गया है बीच के लिए। ठीक है, ये बोल के मेरी मम्मी क्या करती थी? हंसा करती थी। अब एग्जाम में ये लाफ के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। ये लाफ क्या इंडिकेट करता है? तो दिस लाफ इंडिकेट हर जॉय एट रिमेंबरिंग एन इंसिडेंट कनेक्टेड विथ हर पास्ट लाइफ व्हेन शी वाज यंग केयर फ्री। ठीक है, तो जब वो बचपन में यंग थी, केयर फ्री थी, तब वो उस समय वो कितना चीज़ों को एंजॉय करती थी। ठीक है, वो एंजॉयमेंट अब नहीं रह गया लाइफ में, तो उसी चीज़ को वो रिमेंबर करके लाफ हंसती थी।
ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। अब यहाँ पे काफ़ी एक फिर डीप बात बोल दिया गया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सी हॉलीडे था, यानी जो फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा था मदर का जो बचपन का समय था, चाइल्डहुड फेज था, ये उनके लिए पास्ट था। अब वो दिन वापस नहीं आ सकते हैं, ठीक है। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए, पोइटेस के लिए उनका हंसी, मतलब उनकी मदर का हंसी पास्ट था। मतलब उनकी मम्मी अब इस वर्ल्ड में नहीं रही है, अब वो चूँकि इस वर्ल्ड में नहीं है, उनका मौत हो चुका है, इसलिए वो अब हंस नहीं सकती है। इसलिए जो पोइटेस है वो काफ़ी सैड है। समझ रहे, दोनों का पास्ट क्या है। उनकी मम्मी के लिए क्या पास्ट था उस समय, वो सी हॉलीडे पास्ट था, ठीक है। अब वो खुशी के पल वापस नहीं आ सकते हैं। और पोइटेस के लिए क्या पास्ट है, उनकी मम्मी का हंसी, क्योंकि उनकी मम्मी अब मर चुकी है, इसलिए वो वापस वो नहीं हंस सकती है, ठीक है। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। राई का मतलब है डिसअपॉइंटेड, तो दोनों ही डिसअपॉइंटेड है, मैं और मेरी मम्मी भी। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेबर्ड मतलब वो चीज़ जो काफ़ी मुश्किल से हासिल किया जाए, मेहनत से हासिल किया जाए। ईज मतलब जो आसानी से हो जाए, ठीक है। और लॉस मतलब कोई चीज़ को खो देना। तो हम दोनों ने ही खोया है काफ़ी आसानी से, उस चीज़ को खोया है जिसको हमने काफ़ी मुश्किल से पाया था, ठीक है। तो दोनों ने क्या क्या खोया है, जो पोइटेस की मदर है उन्होंने अपना बचपन खोया है, सी हॉलीडे का एंजॉयमेंट खोया है, और जो पोइटेस है उन्होंने अपनी माँ को खोया है। तो इस स्टैंजा में हमें पोइटेस की मदर का जो मिडिल एज है, यानी जो जवानी है, वो फेस के बारे में पता चलता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आते हैं थर्ड स्टैंजा पे, आखिरी स्टैंजा है ये। नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज डेट गर्ल लिव्ड। तो पोइटेस यहाँ पे बोल रही है कि मेरी मम्मी का मरा हुआ उतने ही साल हो गया है जितना कि लड़की में उस फोटोग्राफ का उम्र है। मतलब लगभग 12 साल हो गया है पोइटेस की मदर का डेथ हुआ, ठीक है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इस परिस्थिति के बारे में, दिस सर्कमस्टेंस किसको रेफर कर रहा है, डेथ ऑफ पोइट्स मदर, ठीक है। जो पोइटेस की मदर है, उनका जो मौत है, उनके बारे में कुछ कहने को नहीं है। क्यों, क्योंकि इट्स साइलेंसेस, ये जो डेथ है, इसका जो साइलेंस होता है वो हर चीज़ को साइलेंस कर दे रहा है, ठीक है। मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है, मैं काफ़ी निराश हूँ, पोइटेस ये बोल रही है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेंस ऑफ लॉस है वो दिख रहा है कि वो काफ़ी पेनफुल होता है बेयर करने के लिए, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो यहाँ पे लास्ट में जो पॉइंट है वो काफ़ी नेगेटिव हो जाती है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए होना ठीक नहीं है, ठीक है। ये चीज़ को, ये जो ट्रूथ है कि एक दिन सबको मरना है, ये जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर ले उतना बेहतर होगा। तो यहाँ पे पोइटेस जो है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए वो काफ़ी निराशाजनक बात की है यहाँ पे लास्ट लाइन में, ठीक है, कि इट साइलेंसेस। किसी के मर जाने से हमारा लाइफ स्टॉप नहीं हो सकता है, हमें वापस सारा एक्टिविटी करना पड़ेगा और अपना लाइफ को जीना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये पॉइंट जो पोएम है ये ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं हम लोग इसके कुछ पोइटिक डिवाइसेस पे। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पोइटिक डिवाइस यानी लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर, ठीक है। सबसे पहला जो काफ़ी कॉमन पोइटिक डिवाइस है वो है एलिटरेशन। एलिटरेशन मतलब क्या होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल माई मदर, मॉ साउंड रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग, यहाँ पे एलिटरेशन है। स्टूड स्टिल एलिटरेशन, थ्रू देयर एलिटरेशन, माई मदर एलिटरेशन, टेरेबली ट्रांजिएंट एलिटरेशन। समझ में आ गया। चलिए, अगला पोइटिक डिवाइस है इंजैबमेंट। जब एक लाइन से दूसरे लाइन में हम बिना किसी पंचुएशन मार्क के आ जाते हैं तो यहाँ पे इंजैबमेंट यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं वॉस के बाद ना ही कॉमा है ना ही फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे इंजैबमेंट है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ पे इंजैबमेंट यूज़ हुआ है। और सेकंड स्टैंजा पे आए तो सेकंड स्टैंजा में सारा ही इंजैबमेंट का केस है, ठीक है। और थर्ड स्टैंजा में एक बार यहाँ पे, दो बार यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे 2 बार इंजैबमेंट यूज़ हुआ है, ठीक है। चलिए, आते हैं अगले पोइटिक डिवाइस पे। अगला पोइटिक डिवाइस है एपिथेट। एपिथेट मतलब ऐसा एडजेक्टिव या फिर फ्रेज जो किसी पर्सन को डिस्क्राइब करे। तो यहाँ पे जो फीट है, फीट को क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ट्रांजिएंट, ठीक है। ट्रांजिएंट वर्ड से फीट का जो डिस्क्रिप्शन है वो बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पे बोलते हैं एपिथेट यूज हुआ है। समझे कि नहीं समझे। चलिए आगे मूव करें। अगला पोइटिक डिवाइस है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है कि जब 2 ऑपोजिट वर्ड एक साथ यूज़ होते हैं उसको ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लेबर्ड इज, यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन यूज़ हुआ है। समझे कि नहीं समझे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोइटिक डिवाइसेस है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो बस ये पोएम इतना ही है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।